देखिए, आज हम पढ़ेंगे मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए वो कारक, मृदा पीएच अनेक कारकों को प्रभावित होता है। देखिए अनेक कारकों से प्रभावित होते हैं, कौन कौन से? पैतृक पदार्थ, अवक्षेपण, कार्बनिक पदार्थों का विघटन, मूल वनस्पति, फसल की प्रकृति, मृदा की गहराई, नाइट्रोजन उर्वरक और जलमग्नता। ये पीएच को प्रभावित करने वाले कारक हैं। उनमें देखिए फर्स्ट अपन देखेंगे पैतृक पदार्थ। क्षारीय चट्टानों से निर्मित मृदाओं का पीएच अम्लीय चट्टानों से बनी मृदाओं की अपेक्षा अधिक होती है। वे देखिए जो क्षारीय चट्टान हैं उनका क्या होता है कि मृदाओं का जो पीएच मान है वो अम्लीय मृदा से अधिक होता है। तो देखिए वैसे भी अपन को पता है कि जो क्षारीय है उनका जो पीएच लेवल है वो ज़्यादा ही होता है, क्योंकि वो 7 से ऊपर ही मिलते हैं, 7 से 14 के करीबन मिलता है ना। जबकि अम्लीय है उनका पीएच लेवल क्या होगा? कम होगा, क्योंकि वो देखिए क्या होता है पीएच लेवल 7 से कम होता है। नेक्स्ट देखना तो अवक्षेपण। वर्षा की जल से क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है निक्षालित हो जाते हैं और इनके स्थान पर अम्लीय तत्व एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, मैग्नीज आ जाते हैं। तो देखिए मृदा पीएच कम हो जाता है। अवक्षेपण, अवक्षेपण किसको कहेंगे? कि जो वर्षा मतलब बारिश हो रही है, बारिश में जो रेन वाटर आ रहा है ना, उसमें रेन वाटर में देखिए साथ साथ में रेन वाटर जब बहता है तो उस कंडीशन में तो कैल्शियम और मैग्नीशियम ये तत्व बाहर निकल जाते हैं, और ये तत्व जब बाहर निकल जाते हैं और इनकी जगह पे कोई अम्लीय जैसे एल्युमिनियम और हाइड्रोजन और मैग्नीज इनके तत्व आ जाते हैं। और ये जब आ जाते हैं और एल्युमिनियम, हाइड्रोजन और मैग्नीज, तो ये क्या करते हैं पीएच लेवल को डिक्रीज कर देते हैं, मतलब पीएच लेवल घट जाता है। पीएच लेवल जब घट जाता है तो वो कैसी मृदा कैसी बना देते हैं? अम्लीय। कैसे बना देते हैं? अम्लीय मृदा बना देते हैं। नेक्स्ट कार्बनिक पदार्थों का विघटन। कार्बनिक पदार्थों के विघटन से कार्बनिक अम्ल SiO2 तथा जल का उत्पादन होता है। ये देखिए कार्बनिक अम्ल कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट से क्रिया करके क्या होता है? कार्बनिक अम्ल कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट से क्रिया करके बाइकार्बोनेट बना लेते हैं, जो जल में विलय होने के कारण निक्षालित हो जाते हैं और मृदा में अधिक अम्लता आ जाती है। क्या बताया है कि कार्बनिक पदार्थों का विघटन। कार्बनिक पदार्थ जिस तरीके से अपन ने H2O के साथ में देखिए CO2 मिली थी, तो देखिए क्या बनाती है ये H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड बनाती है। ये जो कार्बनिक एसिड है इसका विघटन होगा, मतलब ये टूटेगा तो किसमें होंगे? H2O CO2 दोनों बनेंगे, दोनों ये बनती हैं। तो उस कंडीशन में ये कार्बनिक अम्ल जो हैं वो क्या करते हैं? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में भाई इनके कार्बोनेट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट इनके साथ में क्रिया करके क्या कर लेते हैं? बाइकार्बोनेट्स बनाते हैं। बाइकार्बोनेट मतलब इसमें देखिए कैल्शियम के साथ में हाइड्राइड मिल जाता है, तो इस साथ में क्या बना लेते हैं? बाइकार्बोनेट्स बना देते हैं। क्या बनाते हैं? बाइकार्बोनेट्स बनाते हैं। और फलतः क्या हो जाता है? उसमें मृदा अम्लीय बन जाती है। कैसी बनेगी फिर? मृदा अम्लीय हो जाएगी। नेक्स्ट देखना मूल वनस्पति। जंगली वनस्पतियों के अंतर्गत निर्मित घासों पर निर्मित मृदा की अपेक्षा अधिक अम्लीय होती है। कैसे? निर्मित मृदा घासों पर निर्मित मृदा की अपेक्षा अधिक अम्लीय होती है, मतलब जो शंकुधारी पौधे चौड़ी पत्ते वाले पौधों की तुलना में अधिक अम्लता पैदा करते हैं। भाई देखना, एक तो शंकुधारी मतलब यूँ इसके सुई के लायक ही अपनी लीव्स निकली होती हैं, वो आती हैं कटी फटी यूँ देखने के लिए मिलती हूँ, तो वो शंकुधारी। उसके देखिए चौड़ी पत्ती वाले पौधों की तुलना में अम्लता अधिक पैदा करती हैं, तो उसके कारण भी क्या होती है कि जो अम्लता है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। नेक्स्ट देना फसल की प्रकृति। फसल की घास वाली फसलें मृदा पीएच को प्रभावित नहीं करती हैं, जबकि दलहनी फसलें पीएच लेवल को कम करने में सक्षम होती हैं। दलहनी फसल देखिए जिसमें देखिए अपन दालों की बात करें, सब दालें किस में आती हैं? दलहनी फसल में आते हैं, जो कि क्या करती हैं? वो पीएच लेवल को कम करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि इन दालों की गांठों के नीचे, जड़ों के नीचे क्या होते हैं? बैक्टीरियाज होते हैं,
वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं कि उस मृदा को बदलने का काम करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये पीएच लेवल घट जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फसल की प्रकृति तो हो गई थी। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए मृदा की गहराई। तो बस शुष्क क्षेत्रों के अतिरिक्त मृदा अम्लता और गहराई के साथ बढ़ती है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ निचली सतह पीएच पृष्ठ सतह की अपेक्षा अधिक होता है। भाई पीएच है वो ये एक तो देखिए बात देखिए, ये पृष्ठ सतह आपकी ये पृष्ठ सतह है, उसका पीएच लेवल क्या होता है, अपेक्षाकृत अधिक होता है। लेकिन ये गहराई के साथ जो जो बढ़ती हैं शुष्क स्थान पर जहाँ पे क्या है नमी नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगी, अम्लता बढ़ेगी। भाई जहाँ शुष्कता नहीं है, भाई यहाँ पे शुष्क है एकदम, तो वहाँ पे कोई नमी नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगी, अम्लता बढ़ेगी। मृदा की गहराई तो आपने देखी है, तो उसके साथ में नाइट्रोजन उर्वरक, नाइट्रोजन उर्वरकों से अम्लता पैदा होती है और कम नाइट्रोजन प्रयोग करने से कम अम्लता पैदा होती है। नाइट्रोजन उर्वरक देख बेटा कौन से होते हैं नाइट्रोजन उर्वरक, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके भी बोल सकते हैं। वो देखिए एनपीके कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन उर्वरक माने जाते हैं। अगर जिनका ये प्रयोग करोगे तो क्या होगा, पीएच लेवल क्या होगा, घटेगा। और जब पीएच लेवल बेटा घटता है तो उस कंडीशन में मृदा क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। मृदा कैसी होगी, अम्लीय होगी। तो अम्लीय मृदा होगी, उस कंडीशन में मृदा कैसे हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए जलमग्नता। तो देखिए सामने जलमग्नता के कारण अम्लीय मृदाओं का पीएच मान घट जाता है। देखिए पीएच मान बढ़ जाता है तो क्षारीय मृदाओं का पीएच मान घट जाता है। भाई इसमें ये होता है कि जलमग्न मतलब देखिए रूट से एकदम अच्छी तरीके से अपना न्यूट्रिशन ले चुके हैं, लेकिन ऊपर तो और फलिंग रहता है, उसका मतलब लेयर बन जाती है। और ये लेयर बन जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, पीएच लेवल बढ़ जाएगी। लेकिन जो क्षारीय थे उसका पीएच फिर घटना शुरू हो जाएगा, तो उस कंडीशन में देखिए पीएच लेवल क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। तो देखिए जब बढ़ते हैं तो मृदा अम्लीय बन जाती है। ओके। मृदा पीएच का महत्व है। मृदा पीएच का महत्व, क्या महत्व है देखना कि मृदा पीएच का पोषक तत्वों की प्राप्यता पर प्रभाव देखना, कैसे पोषक तत्वों की प्राप्यता पे क्या इफेक्ट लगता है देखना। मृदा अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा का गुण है। देखिए कैसे, ये यहाँ पे पढ़ने अपन महत्वपूर्ण गुण है, जिसमें देखिए बता सकते हैं कि पादप वृद्धि को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से प्रभावित करते हैं। भाई ये तो पता ही है कि मृदा पीएच मृदा के रासायनिक गुणों एवं सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। जो मृदा की जो पीएच होती है वो रासायनिक गुणों और सूक्ष्म जीवों की जो क्रियाशीलता है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। तो देखिए इसमें जो मृदा में जो धनायन है, जैसे कैल्शियम धनायन है, मैग्नीशियम धनायन है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, देखिए पोटेशियम है, सोडियम है, एल्यूमिनियम भी सीधा संबंध रखते हैं उससे। और पीएच मान देखिए कम पीएच मान पे क्या करते हैं, आयरन है, मैग्नीज, एल्यूमिनियम अधिक घुलनशील होते हैं। तो पीएच अधिक होगा तो ये हानिकारक होंगे और इसकी कमी हो जाएगी। और अगर पीएच मान 5.5 से भी कम होने पर नाइट्रीकरण क्या होता है, धीमा होता है, जिसके कारण पौधों पर प्रभाव पड़ता है और पीएच मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी प्रभावित करती हैं। तो देखना कैसे, तो उस कंडीशन में आप बता सकते हैं ये पीएच लेवल कितना कितना मिल रहा है, तो उस कंडीशन में बताएंगे कैसे कि सूक्ष्म क्रियाशीलता को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जो मृदा में जो धनायन है भाई पीएच लेवल सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। तो देखिए धनायन जैसे आपके कैल्शियम धनायन की बात है, कैल्शियम द्विधनात्मक है, मैग्नीशियम भी कैसा होता है, द्विधनात्मक होता है, पोटेशियम धनात्मक आयन है, और सोडियम आयन, ये सोडियम आयन, और एल्यूमिनियम ये क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम 3+ होता है इसलिए 3+ लगेंगे उसमें। ये क्या कहते हैं, अपनी मृदा से क्या करते हैं, सीधा संबंध रखते हैं, जिसके कारण अगर पीएच से मान ज़्यादा होगा तो ये हानिकारक होगा। कैसे, क्योंकि ये जो आयरन है, मैग्नीज है, एल्यूमिनियम है, ये पीएच को प्रभावित करते हैं और ये क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। वे जल में घुलनशील होंगे तो घुलनशील होंगे, जिसके कारण पीएच मान है नाइट्रीकरण धीमा हो जाएगा, क्योंकि पीएच मान है वो 5.5 से भी
कम आ जाएगा, और कम आ जाएगा तो देखिए नाइट्रीकरण बहुत ही धीमी गति से होगा। नाइट्रेशन जब नहीं होगा, नाइट्रीकरण क्या होगा, धीमी गति से होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देखना नाइट्रोजन की प्राप्यता। भाई नाइट्रोजन की अधिक प्राप्यता मृदा में pH 6 तथा 8 के बीच होती है। कि बड़ी मृदा की अधिक प्राप्यता है वो 6 से लेकर के pH मान 6 से लेकर के 8 तक के होते हैं, क्योंकि ये जीवांश पदार्थ में उपस्थित जो कार्बनिक नाइट्रोजन में जो खनिजन करने वाली मृदा सूक्ष्मजीवों के लिए सबसे अधिक उपयोगी होगी। तो उन सूक्ष्मजीवों के लिए भी उपयोगी है जो सहजीवी प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। भाई अपन 5.5 से अगर कम बता रहे तो देखिए बहुत ही कम, उसमें नाइट्रेशन प्रक्रिया ही नहीं हुई, नाइट्रीकरण नहीं होगा। नाइट्रीकरण नहीं होगा तो प्लांट ग्रोथ नहीं करेंगे। अब देखना कैसे। अब अधिक प्राप्यता मृदा में अगर pH मान कहाँ बता रही है, pH मान 6 से 8 के बीच में, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो नाइट्रोजन में खनिजन करने वाले सूक्ष्मजीवों के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, सहजीवी प्रक्रिया कर सकते हैं। भाई वो 6 से pH मान हो 6 से 8 वो सफिशिएंट होता है, जो कि फिक्सेशन का काम करता है। मतलब फिक्सेशन का मतलब स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। pH मान कितना हो, 6 से 8, तब क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण देख की बातें हैं। पौधे फास्फोरस को मृदा से अधिकांशतः है, देखिए कैसे, H2PO4 मतलब फास्फोरिक एसिड बोल सकते हैं, तथा देखिए जो आयन सही के रूप में तो लेते हैं। इनकी प्राप्यता pH पर ही निर्भर करती हैं। अगर pH मान क्या हो, उदासीन हो और थोड़ी अम्लीयता मतलब 6.5 से 7.5 के बीच होती है, इनकी प्राप्यता सबसे ज़्यादा होगी। और अधिक अम्लीय होंगे, अधिक क्षारीय होने पर इनकी प्राप्यता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई अधिक अम्लीय होगी प्राप्यता ज़्यादा होगी, और कम अम्लीय होगी तो क्या होगी, प्राप्यता कम हो जाएगी उस कंडीशन में। ऐसा ही तो बताया गया है कि फास्फोरिक एसिड, इसके लिए देखिए H2PO4, ये फास्फोरिक एसिड, इसके जो आयन के रूप में इसको ग्रहण किया जाता है, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है, वो pH पे, मान पे डिपेंड करता है। अगर ये बोल रहा है कि 6.5 से लेकर के 7.5 अगर pH के बीच होती है तो प्राप्यता क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। भाई प्राप्यता अधिक हो जाएगी, प्राप्यता अधिक होगी तो अधिक अम्लीयता, और अधिक क्षारीय हैं तो उनकी प्राप्यता कम है। भाई अम्लीय ज़्यादा हैं तो प्राप्यता ज़्यादा है। देखिए प्रोपोर्शनल में आ रहे हैं। अगर अम्लीय क्या है, अम्लीय ज़्यादा है, जब अम्लीय क्या है, ज़्यादा है, तो प्राप्यता भी क्या है बेटा, प्राप्यता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और क्षारीय ज़्यादा है, उल्टा हो जाएगा, क्षारीय ज़्यादा है तो प्राप्यता भी क्या है, प्राप्यता कम होगी। उस कंडीशन में प्राप्यता कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें। साधारणतः सूक्ष्म तत्व जो धनायन के रूप में जैसे आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, देखिए ये सब द्वितीय धनात्मक आयन हैं जो कि मृदा में पाए जाते हैं। उनकी प्राप्यता अम्लीयता बढ़ने पर एक सीमा तक बढ़ती है, जो ऋणायन के रूप में मृदा में पाए जाते हैं। कैसे, और मृदा अधिक अम्लीय तथा अधिक क्षारीय होने पर इनकी प्राप्यता भी कम हो जाती है। भाई इसकी अम्लीयता और क्षारीयता देखिए कम ज़्यादा होगी तो इस पर डिपेंड करता, मतलब बात यही है कि इस पर डिपेंड करती है। अगर ऋणायन के रूप में पाए जाते हैं तो प्राप्यता अम्लीयता बढ़ने पर कम होती है। भाई ऋणायन के रूप में तो प्राप्यता कम होगी, बात यही है। धनायन के रूप में ही तो प्राप्यता ज़्यादा होगी। NPK की बात करें तो वो देखिए प्राप्यता सबसे ज़्यादा मिलती है, और वहाँ पे देखिए pH मान वो 6.5 से 7.5 के बीच में मिलता है। और देखिए मृदा pH का सूक्ष्मजीवों पर प्रभाव कैसे, तो देखिए मृदा
में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी बात करें तो देखिए क्या होता है उस कंडीशन में। तो देखिए सूक्ष्म जीवों की सक्रियता को प्रभावित करते हैं। कैसे? मतलब अधिकांश सूक्ष्म जीव उदासीन या हल्की क्षारीय मृदाओं में सक्रिय रहते हैं। पीएच मान 5.5 से कम होने पर बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीट्स की संख्या सक्रियता तीव्रता से कम होती है, तो इनके द्वारा कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण इसी पीएच पर होता है। भाई अगर 5.5 से कम होगी ना तो जो बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीट्स हैं उनकी संख्या और सक्रियता तीव्रता कम हो जाएगी, और इनके द्वारा कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण भी किस पे निर्भर करता है? पीएच मान पे ही निर्भर करता है। जो सहजीवी और असहजीवी दोनों प्रकार के पाए जाने वाले नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु की क्रियाशीलता के लिए उदासीन और हल्की क्षारीय मृदा अच्छी होती है। अगर पीएच मान क्या हो 5.5 पर या इससे कम पर फंजाई की संख्या में वृद्धि अधिक तीव्रता से होती है। तो देखना कैसे उस कंडीशन में मृदा पीएच उदासीन मृदाओं के लिए अधिक होता है, कैसे बताइए। नेक्स्ट भी बात आती है, अब देखना कैसे वृद्धि रुक जाएगी अगर क्षारीयता बढ़ जाती है तो देखना। तो देखिए कैसे बहुत से पौधों की रुक की जाती है। तो देखिए ये मृदा उपयुक्त बताइए किस किस के लिए उपयुक्त है। सूक्ष्म जीव देखो बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के लिए तो पीएच सीमा बताई गई है ना, वो बैक्टीरिया के लिए पीएच सीमा होती है 6 से लेकर के 7.5 बैक्टीरिया के लिए। जब ही एक्टिनोमाइसीट्स है वो देखिए ये 5.5 से 7.5 के बीच। कवक, उसके देखिए कवक की बात करें तो कवक की देखिए 3 से लेकर के 9। जबकि एल्गे में देखो एल्गे की बात करें तो 5.5 से 7.5 के बीच। एजेटोबैक्टर की अगर बात करें तो देखिए 6 से 7.5 के बीच में। नीलहरी एल्गे जो देखिए उसके लिए होती है 6 से 7.5 के बीच। क्लोस्ट्रिडियम तो देखिए 3 से 7 के बीच में। विजेरिया 3 से 9 के बीच में होती है, जबकि प्रोटोजोवन है उसके लिए 6 से 8 तक होती है। बात करें आगे तो देखिए पौधों पर पीएच का प्रभाव, मतलब ये तो सूक्ष्म जीव थे जो इनके लिए पीएच से सफिशिएंट होती है, वो कौन सी होती है। देखिए बैक्टीरिया के लिए 6 से 7.5 होती है, जो कि प्रोटोजोवन है, कवक है, एल्गी है, एजेटोबैक्टर हैं, नीलहरी जीवाणु। ये देखिए सहजीवी और नए सहजीवी जीवाणु हैं। तो एजेटोबैक्टर है 6 से 7.5 के बीच है। तो देखिए बैक्टीरिया और ये एजेटोबैक्टर दोनों की सेम मिल रही है, और जबकि नीलहरी के श्यामाल है उसके लिए भी एक ही बात है। दूसरी क्लोस्ट्रिडियम है 3 से 7। विजेरिया ये सारे सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखना पौधों पर मृदा का पीएच प्रभाव। अब देखो इसकी पीएच प्रभाव क्या क्या मिलनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए अम्लीय मृदाओं में पौधों की जड़ें पतली एवं संख्या में कम होती हैं, उनकी वृद्धि रुक जाती है। जड़ों के दुर्बल एवं कमज़ोर हो जाने पर पौधों का विकास एवं उत्पादन अच्छा नहीं होता है। इसी प्रकार क्षारीय मृदा में OH- आयन की बाहुल्यता के कारण जड़ों का विकास रुक जाता है, जिससे पौधों के तने, शाखाओं और पत्तियों की वृद्धि में कमी आ जाती है। अतः सामान्य पौधों और फसलों के लिए उपयुक्त पीएच 6.5 से 7.5 के बीच होता है। देखिए अब बात आती है कि इसमें अम्लीय और क्षारीयता OH- आयनों की देखिए बढ़ जाती है, बाहुल्यता बढ़ जाएगी तो जड़ों का विकास रुक जाएगा। भाई OH- आयनों की संख्या बढ़ जाती है, अगर OH- आयन बढ़ जाएंगे तो उस कंडीशन में जड़ों का विकास रुक जाता है। जो जड़ों का विकास है वो क्या होता है, बंद हो जाता है। वहाँ पे जो रूट्स के जाल बन जाए शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट देखना अब देखना इसी प्रकार अगर बात करें कि पत्तियों में वृद्धि की कमी आ जाती है, उसके लिए पीएच सफिशिएंट रहता है, वो 6.5 से 7.5 के बीच ही रहता है। जो सफिशिएंट रहेगा वो देखिए 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच रहता है।
तो मृदा अभिक्रिया में से देखिए पादप पोषकों की प्राप्यता प्रभावित होने के कारण पादप वृद्धि भी क्या होती है, प्रभावित होती है। पादप की जो वृद्धि है वो भी क्या होगी, प्रभावित होगी। तो उस कंडीशन में देखना कि अत्यधिक भी कम या अधिक जो पीएच मान होगा तो देखिए भौतिक दशाएं भी क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं और पादप वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो उसके लिए वो जो पीएच मान है वो दो कीजिए। फसलों के लिए भी देखना, गेहूं है तो पीएच मान जो बैक्टीरियाज के लिए आ रहा था वही किसके लिए आ रहा है, आपकी गेहूं की फसल के लिए 6 से लेकर के 7.5 है, जो है तो वही सफिशिएंट मिल रहा है। जबकि जई का कम है, देखिए यहाँ पे से 5 से 8 के बीच में मिल रहा है। बरसीम तो ये 6 से 8 के बीच में, मतलब मक्का ये 6 से 7.5 के बीच है। धान 4.5 से 8.5, ये आपकी मूंगफली है 5.5 से 6.5 के बीच। तो ये देखिए फसलें थी, ये डिफरेंट टाइप की जो ये फसलें हैं उनके लिए सफिशिएंट होता है। तो देखिए